हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। उसका हम लोग जो क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे वो सारे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस हम लोग के बेस्ड होंगे जो भी हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें हम लोग को इन ये जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक ऑप्शन ढूंढना है जो कि यहाँ पे फिट बैठ जाए। तो इसके लिए हम लोग को पहले इनमें एक सिमिलैरिटीज ढूंढनी होंगी, फिर उन्हीं सिमिलैरिटीज को यूज करते हुए हम लोग को यहाँ पे आंसर फाइंड करना होगा। इसको अगर हम लोग देखें तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को इनके लिखना पड़ेगा रैंक। ठीक है, तो जी की रैंक 7, के की 11, एच की 8, डी की 4, एन की 14, एल 12, W23, Q हमारा होता है PQR। P के बाद ये 17 आ जाएगा क्योंकि P की रैंक 16 होती है, तो ये आ गया 17। उसके बाद ये O15, T20, ये T20, S19, G7, W23 और H8। तो अब इन रैंक जो हम लोग को यहाँ पे मिल गई है, इन रैंक से हम लोग रिलेशन ढूंढेंगे, सिमिलरिटीज ढूंढेंगे। तो अब इन रैंक को अगर देखा जाए ऐसे G, D, W, T, G, ये जो इनका पहला पहला लेटर है, ये और ये, इनमें अगर हम लोग एक रिलेशन देखें तो इसकी रैंक है 7, इसकी रैंक है 4, तो क्या हो रहा है यहाँ पे -3 हो रहा है। ठीक है, इसकी रैंक है 23, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 4 और 23 का जो सम है 4 + 23 वो निकल के आ रहा है 27। इसका मतलब कि जो W है वो अपोजिट लेटर है। ठीक है, मतलब जस्ट अपोजिट रैंक वाला लेटर है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का अपोजिट लेटर। उसके बाद यहां से ये 20 आ रही रैंक, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है -3। उसके बाद ये G7 आ रहा है, तो 20 + 7 फिर 27, मतलब कि T का अपोजिट लेटर क्या है, G है, तो यहाँ पे अपोजिट लेटर आ रहा है। अब देखो पैटर्न क्या है हम लोग का कि पहले -3 हो रहा है, उसके बाद अपोजिट लेटर हम लोग लिख रहे हैं, उसके बाद फिर -3 लिख रहे हैं, फिर अपोजिट लेटर, तो यहाँ पे आएगा -3। तो 7 में जब हम लोग -3 करेंगे तो आएगा 4, और उसके हिसाब से आना चाहिए D। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का, ये वाला। आगे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, बट इस पे हम लोग का पैटर्न फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो ये आंसर होगा। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अब ये हम लोग को एक सीरीज मिली हुई है और इस पे एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दे। तो इसके लिए इन दो नंबर्स का अगर हम लोग डिफरेंस देखें, कैसे, देखो यहाँ पे ये जो 78 और 77 इनके बीच का डिफरेंस 1 है, फिर 77 से 68 इनके बीच का डिफरेंस, यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है वो है मतलब -1 है अंतर इनमें, उस पे यहाँ माइनस हो रहा है तो ये आ रहा है। उसके बाद ये यहाँ पे -9 हो रहा है तो आ रहा है। यहाँ पे 568 और 543 इनके बीच का अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो ये निकल के आ रहा है -25। तो ये क्या दिख रहे हैं, ये जो है ये हम लोग कर रहे हैं माइनस किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है। ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 1 इसको इस जो पहला हम लोग का नंबर था 578, उसमें 1 माइनस कर रहे हैं, बट ये कैसा है, -1 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये 577 है। 577 में जब हम लोग -9 कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, -9, तो मिल रहा है 568। इस -9 को हम लोग लिख सकते हैं -3 स्क्वायर। अब ये 568 से 543 हो रहा है, कैसे, जब हम लोग कर रहे हैं -25, और इस 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, मतलब -5 स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो पैटर्न मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ये तो देखो ऑड है, ये कैसे है, ऑड नंबर है। ये सिमिलरिटीज इनमें क्या है कि सारे ऑड नंबर है। तो अगला वाला ऑड नंबर क्या होगा हम लोग का, 7, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब -49 करना पड़ेगा। तो इस पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 494। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ये।
तो इस तरीके से हम लोगों ने इनमें क्या ढूंढा, पैटर्न ढूंढा, सिमिलैरिटी ढूंढी, फिर उसके बाद उसी को अप्लाई करके जो भी आंसर हम लोग का आना चाहिए वो फाइंड किया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, 4 letter clusters have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the letter cluster that is different. तो इसमें दिया हुआ है 4 letter cluster have been given out, ठीक है, उसमें से जो 3 हैं वो एक जैसे हैं। लेटर क्लस्टर मतलब ये जो ऐसी चीजें दी हुई हैं हम लोग को, अल्फाबेट्स का ग्रुप दिया हुआ है। क्लियर। तो इसमें क्या है, 4 लेटर हम लोग के एक साथ दिए हुए हैं, ठीक है, और उस तरीके के हम लोग को 4 क्लस्टर भी दिए हुए हैं। इन 4 लेटर क्लस्टर में से 3 किसी तरीके से सिमिलर हैं और एक डिफरेंट है, तो हम लोग को वो जो डिफरेंट वाला है उसको फाइंड करना है। ठीक है, यहां पर FCHP दिया हुआ है और ये दिया हुआ है JGLS WTYF NKPW। अब इस पे कुछ समझ पे नहीं आ रहा हम लोग को कि ये क्या दिया हुआ है। इसको समझने के लिए हम लोग को इनकी फॉरवर्ड रैंक लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो फॉरवर्ड रैंक, बैकवर्ड रैंक, अल्फाबेट्स की रैंक जो है वो याद होना बहुत जरूरी है। उससे जो भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो जैसे अब ये दिया हुआ है FCHP, ठीक, F की जो रैंक होती है वो होती है 6, C की 3, H की जो रैंक है हम लोग की वो हो गई 8 और इसकी P की हो गई 16। क्लियर। ये जो GJLS है इस पे अगर रैंक लिखें तो ये हो गई 10, G की हो गई 7, L की 12, S की 19, W 23, T 20, Y 25 और F हो गई 6, N की रैंक हो गई 14, K की हो गई 11, P की हो गई 16 और W की हो गई 23। अब इनमें हम लोग को अगर सिमिलरिटी ढूंढनी है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनमें आपस में क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इन अल्फाबेट्स में क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो देखो ये क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसमें -3 कर रहे हैं, उसके बाद इसमें और इसमें +5 कर रहे हैं और इसमें हम लोग कर रहे हैं +7। इस पे देखते हैं, यहां पे हम लोग कर रहे हैं -3, यहां से यहां जब जा रहे हैं तो कर रहे हैं +5 और यहां से यहां जब जा रहे हैं तो कर रहे हैं +7। कैसे? 25 + 7 जब करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 26 + 6। ठीक है, तो यहां तक जो हो गया वो Z हो गया। उसके बाद यहां से फिर से वही फॉरवर्ड रैंक हम लोग की रिपीट होने लगती है। तो 6 किसकी रैंक होती है? F की। तो ये आ गया इस तरीके से। यहां से ये -3 हो रहा है और इसके बीच में +5 हो रहा है और यहां से यहां क्या हो रहा है? +7 हो रहा है। 23 - 16 जब करेंगे 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये -3 तो हो रहा है, यहाँ पे +5 तो हो रहा है, बट यहाँ पे हम लोग का +8 हो रहा है। तो देखो इनमें पैटर्न क्या बन रहा है, -3 एक बार हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, फिर +7 हो रहा है, जबकि इस पे -3 +5 +8 हो रहा है। तो ये इन सब से क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। ये वाला इन सब से डिफरेंट हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, select the number from the given options that can replace the question mark in the following series। तो हम लोग को यहाँ पे बताना है कि इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा जो इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देगा। उसके लिए हम लोग को इस पे एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो देखो ये ऐसे दो के ऐसे पेयर फॉर्म हो रहा है, बट यहाँ पे 2 तो पेयर में नहीं है। ऐसा होता तो हम लोग कह सकते थे। इसके लिए हमें अब दूसरी चीज देखनी होगी दूसरी तरीके से कि क्या सिमिलरिटीज है। तो अगर इसको देखा जाए यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, तो ये लिखा हुआ है 2 × 3, फिर 6 × 3 और फिर 18 × 3 54, 16 3 2 3 6, फिर 6 3 18 और 18 3 54। ये लिखा हुआ है पैटर्न यहाँ पे। ठीक है, और उसके साथ ही साथ ये भी है कि 6 × 3 हो गया 18 और 18 × 3 हो गया 54। तो 54 × 3 क्या होगा, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 54 × 3 हम लोग का हो गया 162। ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर। इसी में अगर एक और टर्म पूछ लेता कि अगला वाला टर्म क्या होगा, तो ये वाला यहाँ पे आ जाता 54 × 3 और ये भी आ जाता 162।
2। तो आंसर हम लोग का उस केस पे भी 162 ऐसा हो जाता। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, 4 letter clusters have been given out of which 3 are alike some manner and 1 is different। तो इसमें हम लोग को 4 लेटर क्लस्टर दिए हुए हैं। ये लेटर क्लस्टर मतलब ऐसा झुंड, ठीक है। ग्रुप, तो ये ऐसा अल्फाबेट्स का ग्रुप दिया हुआ है, 4 ग्रुप दिए हुए हैं। उनमें से ये जो 3 ग्रुप हैं वो किसी तरीके से सिमिलर है। उनमें कोई एक ऐसी चीज अप्लाई हो रही होगी जो उनको सिमिलर बनाती होगी, बाकी एक हो जाएगा उन सबसे डिफरेंट। तो फिर से ये अल्फाबेट है तो इनके फिर से हम लोग रैंक लिखेंगे, फॉरवर्ड रैंक। पी की 16, S19, H8, S19, W23, D4, F6, J10, P की 16 और Q की हो जाएगी 17, PQ, ठीक है। L12, P16, K11, क्लियर। अब देखो इस पे क्या फॉर्म हो रही हैं चीजें। ये जो यहां से यहां है ये हो रहा है -3, और यहां से यहां 19 से यहां पे 8 जाना, ठीक है। तो 19 और 8 को अगर हम लोग ऐड करें तो ये निकल के आता है 27। क्या निकल के आता है? 27। मतलब कि ये जो दो हैं वो अपोजिट लेटर्स हैं। जो ये वाले दो हैं S और H, ये क्या है? अपोजिट लेटर्स हैं, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं 19 और ये 23, 19 और ये 23। तो इसमें क्या हो रहा है? इस पे +4 हो रहा है, इसमें +4 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा था, ठीक है। माइनस लिख दिया था मैंने, +3 हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे ये +4 हो रहा है, और 23 फिर यहाँ पे ये 4, तो यहाँ पे ये 23 + 4 कितना हो जाएगा? 27। तो यहाँ पे ये क्या है? अपोजिट लेटर है। 23 + 4 इक्वल टू हो गया 27, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे FJQ, यहां से क्या हो रहा है? +4 हो रहा है, और यहां से यहाँ क्या हो रहा है? 10 + 17, 27। तो यहाँ पे भी ये क्या है? अपोजिट लेटर्स हैं। फिर यहाँ 12 और 16 +4 और 16, 11, इनको अगर ऐड करते हैं तो ये होता है 27। मतलब ये भी क्या है? अपोजिट लेटर्स हैं, ठीक है, अपोजिट लेटर्स। तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है ये वाला कि इस पे यहाँ पे +3 हो रहा है, बाकी सब में +4 हो रहा है शुरुआत के 2 अल्फाबेट्स में, ऐसे ऐसे यहाँ पे, ठीक है, जबकि यहाँ पे +3 हो रहा है। तो ये वाला हम लोग का जो लेटर क्लस्टर है वो डिफरेंट हो गया बाकी सबसे, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम among the given options that can replace the question mark in the series। तो हम लोग को फिर से वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन मार्क को कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा। तो इसके लिए अगर हम लोग इनके बीच का डिफरेंस देखें 178, देखो डिफरेंस इस वजह से हम लोग देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक सडन जंप नहीं आ रहा है, ठीक है। सडन जंप ना होने की वजह से यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही हो रहा होगा। तो 178 - 115 अगर हम लोग करेंगे तो ये निकल के आ रहा है 63। उसके बाद 241 - 178 अगर करेंगे तो ये भी निकल के आ रहा है 63। 304 - 241 अगर कर रहे हैं तो ये भी निकल के आ रहा है 63। इसका मतलब कि जो अगला नंबर होगा अगर उस पर हम लोग 304 को माइनस करें तो ये भी निकल के आएगा 63। इसका मतलब कि जो नंबर होगा वो होगा 63 + 304, ठीक है। 4 3 7 6 367, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया हम लोग का आंसर की क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस करेगा? 367। 4 इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें हम लोग को जो भी ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसको रिप्लेस करना है इस गिवन ऑप्शन से, ठीक है। तो ये कैसे होगा? इसके लिए फिर से हम लोग इन पे अगर देखें, इनका डिफरेंस देखो, सडन जंप नहीं है, ठीक है, एक ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है। तो इस पे हम लोग अगर इसको इनका डिफरेंस ले तो होगा क्या? जब 323 में माइनस करेंगे 361 तो आ रहा है हम लोग का -38।
उसके बाद 285 में जब माइनस करेंगे 323 को तो ये आ रहा है फिर से -38। 247 में किया -285 तो आ रहा है -38। ठीक है, इसका मतलब कि जो अगला नंबर होगा जब उस पे हम लोग माइनस करेंगे 247 को तो आंसर निकल के आएगा -38। तो ये जो नंबर निकल के आएगा उस इधर क्या हो जाएगा 247 और मतलब इधर प्लस में आ गया और ये -38 पैसे का वैसे ही रहा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 209। ये हो जाएगा 209। तो ये जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा वो होगा ये वाला हम लोग का ऑप्शन 209। यहां पर आंसर आएगा। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज fixed is written as XIFED and mouse is written as USOME. How will gambit be written in that language? ठीक है, तो जो फिक्स्ड है क्या है? फिक्स्ड। फिक्स्ड को हम लोग ने लिख दिया है XIFED। तो अगर यहां पे हम लोग देखें तो यहां इस जगह पर जो कोड है हम लोग का वो उस पे जो अल्फाबेट मौजूद है वो सेम है। जो भी हम लोग का वर्ड था और उसका जो कोड है उस पे जो अल्फाबेट है वो सेम है बट इधर उधर है। ठीक है, तो इस पे अगर देखा जाए ये जो x है फिर I है F है E है D है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसकी जो रैंक देखें यहाँ पे ये 24 ये 9 ये 6 ये 5 ये 4 ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि जो फिक्स्ड हम लोग का वर्ड था उसके लेटर को हम लोग ने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है उनकी रैंक के अकॉर्डिंग। तो उससे हम लोग को उसका कोड मिल गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे माउस को चेक करें, ठीक है, यहाँ पे M की रैंक 13 ये 15 U की 21 S की 19 E5। इसको अब अरेंज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो आएगा वो आएगा U, उसके बाद S, उसके बाद यहाँ पे O, फिर M, फिर E। ठीक है, ये आ रहा है। तो ये हम लोग का हो गया एक सेट ऑफ रूल कि हम लोग को जो भी वर्ड है उसके अल्फाबेट की जो भी रैंक है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो गैम्बिट हम लोग लिखेंगे, उसकी फॉरवर्ड रैंक लिखेंगे। फॉरवर्ड रैंक यहाँ पे G हो गया 7, A हो गया 1। ठीक है, A हो गया यहाँ पे 1, M हो गया 13, B हो गया 2, I हो गया 9, T हो गया 20। तो इसमें सबसे बड़ी रैंक किसकी है? T की, तो T पहले आ जाएगा। उसके बाद आएगा M, उसके बाद आएगा I, फिर आएगा G, फिर आएगा B, फिर A। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का TMIGBA। ठीक है, TMIGBA। ये थर्ड वाला हम लोग का आंसर सही हो गया। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Select the number from the given option that can replace the question mark in the following series। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस करेगा? इसके लिए हम लोग PGF, QJK, RMP, SPU इस पे इनको 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 और इनको हम लोग देखते हैं। फिर इनको और GJ ये देखेंगे, फिर ये और ये इस तरीके से, फिर FKPU इनमें एक पैटर्न ढूंढेंगे। क्लियर? तो PQ, P की रैंक हो गई 16, G की 7, ये 6, Q की रैंक जो होती है वो होती है 17, J की रैंक 10, K की 11, R की 18, M 13, P 16, S 19, P 16, U 21। अब इसको हम लोग अगर देखें यहाँ पे ये हो रहा 16, यहाँ 16 से 17 प्लस 1, 17 से 18 प्लस 1, 18 से 19 प्लस 1, फिर 19 से प्लस 1 जब करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 20। और 20 रैंक किसकी होती है? T की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का ये ऑप्शन होगा। एक बार और चेक कर लेते हैं आगे वाले जो हैं। ठीक है, S और Z उसको भी चेक कर लेते हैं। क्लियर? तो मतलब हम लोग को देखना होगा ना कि वो भी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें दूसरे वाले लेटर्स को तो ये 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 16, तो 16 प्लस 3 हो जाएगा 19। और 19 हम लोग का क्या होता है यहाँ पे
20 का T आ गया, 19 हो गया S, TS यहाँ पे मिल रहा है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसको थर्ड वाले को भी हम लोग को चेक करना जरूरी है कि कभी कभी होता है कि वो वाला मैच नहीं करता, तो हम लोग को दूसरा पैटर्न ढूंढना पड़ता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे 6 से ये जा रहा है K +5, फिर K से यहाँ जा रहा है 16 +5, 11 से 16 ये, फिर यहाँ पे फिर +5 हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर +5 होगा, तो 21 + 5 हो गया 26, और 26 होता है Z का, तो ये TSZ हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इस पे क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस करेगा, वही हम लोग को फाइंड करना है। तो देखो ये जो 12, 38, फिर 116, 350 ये दिया हुआ है, तो ये 12 और 38 इनके बीच में ये रिलेशन है कि जो 38 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 12 × 2 + 2। ठीक है, और 12 × 2 कितना होता है हम लोग का, 36 होता है। क्लियर। फिर उसके बाद 116 है, जैसे 116 को हम लोग लिख सकते हैं 38 × 3। ठीक है, 38 × 3 + 2, यहाँ पे 12 × 3 होगा। उसके बाद यहाँ पे जो अगला है वो है 350। 350 को हम लोग लिख सकते हैं 116 × 3 + 2। तो इसके अकॉर्डिंग जो अगला नंबर होगा, क्वेश्चन मार्क वाला जो नंबर होगा जो हम लोग को निकालना है, वो हो जाएगा 350 × 3 + 2। तो इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1052। क्लियर, ये आंसर निकल के आ जाएगा हम लोग का 1052। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 4 letter cluster have been given, out of which 3 are alike some manner and 1 is different. Select the letter cluster that is different। तो इस पे फिर से वैसा ही है कि हम लोग को 4 लेटर क्लस्टर दिए हुए हैं, और 4 लेटर क्लस्टर में से जो 3 होंगे ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, उनमें सिमिलरिटीज होगी। तो जो डिफरेंट होगा उसको हम लोग को ढूंढना है। इसके लिए इसकी रैंक लिखते हैं L12, Q हम लोग की 17, J10, H8, L12, P16, S19, X24, C3। ठीक है, रैंक यहाँ पे क्लियर लिखें वरना कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद F6, K11, P16। तो इसमें देखें, जैसे यहाँ से ये +5 हो रहा है और यहाँ से यहाँ -7 हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ ये 17 + 10, 17 + 10 दिया हुआ मतलब 27, ये कैसे हैं, अपोजिट लेटर्स हो गए। 17 + 10 लिखा होने की वजह से ये दोनों लेटर्स कैसे हो गए, अपोजिट लेटर्स हो गए। तो यहाँ पे या -7 हो रहा है या फिर अपोजिट लेटर्स भी हैं। ठीक है, क्या है, अपोजिट लेटर्स भी हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 8 और 12, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है और यहाँ पे फिर +4 हो रहा है। ठीक है, ये अपोजिट लेटर्स नहीं, क्योंकि इनकी रैंक ऐड करने में आ रही है 28। उसके बाद ये 19 और 24 ये दिया हुआ, ये हो रहा है +5, और 24 + 3 ये हो रहा है 27। मतलब ये अपोजिट लेटर्स हम लोग देख रहे हैं। 24 + 3 = 27, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अपोजिट लेटर्स। तो ये -7 वाला यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। उसके बाद ये फिर +5 है, 6 5 11 होता है, और 11 + 16 ये हो गया 27। तो ये भी फिर से क्या है, अपोजिट लेटर्स। तो पैटर्न हम लोग को क्या मिला कि पहले जो 2 लेटर हैं किसी एक लेटर क्लस्टर के, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो है 5 का, और जो हम लोग के ये वाला है HLP वाला, उसमें पहले 2 लेटर जो हैं उनमें डिफरेंस 4 का है। ठीक है, तो ये यहीं से डिफरेंट हो गया। आगे भी डिफरेंट है कि यहाँ पे ये अपोजिट लेटर्स है जबकि इस पे अपोजिट लेटर्स नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो डिफरेंट है वो है HLP। ठीक है, बाकी सबसे कौन डिफरेंट है, HLP जो लेटर क्लस्टर वो वाला सेकंड नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन, आउट ऑफ व्हिच 3 आर alike in some manner and 1 is different. Select the letter cluster that is different। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये दिया हुआ है HAUPL,
फिर दिया हुआ है YRLGC, फिर दिया हुआ है GZTNK, फिर दिया हुआ है ATNIE। तो इसको हम लोग सॉल्व अगर करना चाहें तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे ये दिया हुआ है HAUPL, फिर दिया हुआ है YRLGC, ठीक है, ये पहला वाला ये था, फिर दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये। तो H से A जा रहा, -7 हो रहा है, क्योंकि इसकी रैंक होती है 8, ये होती है 1, तो -7 हो रहा है। U की जो रैंक होती है वो होती है 21, तो यहाँ पे -6 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद U से P जा रहा है, तो ये P16 होता है, फिर -5 हो रहा है, और यहाँ पे ये जा रहा है तो -4 हो रहा है। उसके बाद YRLGC जो है उसमें भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, -7, -6, -4, -5, -4। फिर ATNIE में भी सेम फॉलो हो रहा है, -7, -6, -5, -4। लेकिन GZTNK में ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, उसमें हो रहा है पहले -7, फिर -6, फिर -6, फिर -3। तो डिफरेंट कौन हो गया हम लोग का? GZTNK हम लोग का डिफरेंट हो गया, ये वाला डिफरेंट हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम among the given options that can replace the question mark in the following series। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा और इस पे हम लोग को बताना है कि कौन सा नंबर फिट बैठेगा। तो इसके लिए अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो 54 - 35 ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 19। 77 - 54 अगर करते हैं तो ये निकल के आएगा 23। 106 - 77 अगर करते हैं तो ये निकल के आएगा 29। फिर 137 - 106 करते हैं अगर, ठीक है, तो ये निकल के आएगा हम लोग का 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया। तो ये प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसको जब माइनस करेंगे तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 31, अगला वाला प्राइम नंबर। तो अब हमें फाइंड करना है कि ये जो लास्ट में है वो नंबर क्या होगा। तो क्वेश्चन मार्क -137 जब करना है हम लोग को, तो इसका अगला वाला प्राइम नंबर आना चाहिए। देखो 19, 23, 29 ये सारे प्राइम नंबर है, लगातार ये प्राइम नंबर्स ही आ रहे हैं। तो 31 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है? वो होता है 37। तो क्वेश्चन मार्क को अगर हम लोग फाइंड करेंगे क्या है वहां पे, तो वो निकल के आ जाएगा 137 + 37। इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 हम लोग का 70, ठीक है, 4, ठीक है, ये 174 क्वेश्चन मार्क, ठीक, क्लियर। तो आंसर हो गया हम लोग का 174, जो यहाँ पे नंबर निकल के आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, ये जो क्वेश्चन मार्क है उसको फाइंड करना है, बट क्वेश्चन क्या थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। डिफरेंट कैसे? इस पे दिया हुआ है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर। यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन में से वो ऑप्शन फाइंड करना है जो रिलेटेड हो 158 से, इस थर्ड नंबर से, इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर, जैसे कि सेकंड नंबर रिलेटेड हो फर्स्ट नंबर से। तो 147 और 222 इनके बीच का अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो ये निकल के आ रहा है 75 का। तो क्या इस पे 75 ऐड करने में हम लोग को ऑप्शन कोई मिल रहा है? तो जब इस पे हम लोग ऐड करेंगे तो 8 5 13, 3 हासिल लगा 1, 7 5 12, 1 3, ठीक है, तो 3 3 हासिल लगा 1, और यहाँ पे 1 पे 1 जुड़ जाएगा, बन गया 2। तो 233 ये वाला आंसर हम लोग का हो गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15। 4 letter clusters have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the letter cluster that is different। तो इसमें हम लोग का फिर वैसा ही है प्रॉब्लम कि ये जो लेटर क्लस्टर दिए हुए हैं, इन लेटर क्लस्टर में से कोई एक लेटर क्लस्टर डिफरेंट होगा, बाकी 3 से 3 मतलब सिमिलर होंगे हम लोग के। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें Y X S इनकी रैंक अगर लिख दें हम लोग, और यहाँ पे ये Q P J इनकी रैंक लिख दें, तो Q की रैंक है हम लोग की 17, P की 16 और J की 10। Y की रैंक हम लोग की होती है 25, X की 24 और S की होती है 19। यहाँ पे फिर से S आ रहा है,
ठीक है, S19। यहाँ पे फिर दूसरा उस पे आ रहा है नंबर हम लोग का SRM। तो SRM इसकी जो रैंक है S की वो है 19, R की जो रैंक है वो है 18 और M की रैंक है 13। R की रैंक है 18, Q की रैंक है हम लोग की 17 और L की रैंक है 12। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो YXS इसमें क्या हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है यहाँ पे, और इनकी रैंक में यहाँ पे -5 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, -5 हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये -1 हो रहा है और यहाँ से यहाँ -5 हो रहा है। इसमें हम लोग देखें तो ये -1 हो रहा है और यहाँ पे -5 हो रहा है, जबकि यहाँ पे तो -1 हो रहा है, जबकि यहाँ पे -6 हो रहा है। तो ये वाला जो हम लोग का ऑप्शन वो डिफरेंट हो गया बाकी सबसे। ठीक है, तो ये थे हम लोग के प्रॉब्लम्स PYQs जो कि आज हम लोग ने अपने लेक्चर में सॉल्व किए हैं। इसके अगले पार्ट में हम लोग और PYQs को सॉल्व करेंगे सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेस पे। थैंक यू।